यू सो मच कोमल। देखिए, ऐसा है ना, सिखा सिखा के कभी कभी हमारा ऐसा हो गया है कि 1 सेकेंड। तो वो बोलते हैं ना, हर एक चीज ज्यादा हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कभी कभी नॉलेज का भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ऐसा हो गया है अभी धीरे धीरे। सो कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब ये अंकुर जी को मैंने आज सुबह रिक्वेस्ट की थी दोपहर को कि शायद नितिन जी की मीटिंग है, तो हम ट्रेनिंग अगर स्किप कर लें तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो होगी। क्योंकि सी दैट इज व्हाई आई फाइंड कि हमारे मेंटर है ना, जो चल रहा है ना उसको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो उसके लिए मैं अंकुश जी का हमेशा थैंक्स बोलूंगी कि वो कभी भी कोई भी चीज रूटीन से हट के नहीं, नहीं जो रूटीन है वो हो गई। चाहे मैं आज आप लोगों से 5 मिनट बात करूं, 7 मिनट बात करूं, दैट डजेंट मैटर, बट वो है कि जो है, जो सिस्टम है वो चलना चाहिए। राइट। सो सब कुछ सिस्टमेटिकली होता है तो ही अच्छा होता है। आप मानते हैं? सब लोग मानते हैं, है ना? इस डाइस पे अगर स्पेशली लेडीज, राइट, या इवन दो ऐसा नहीं है कि कोविड टाइम में तो आजकल जेंट्स भी सब कुछ सीख गए हैं कि सब कुछ समय पे होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने एक बार ट्रेनिंग में कहीं पे बोला था, बीजेपी हो गए थे सब लोग, बर्तन झाड़ू पोछा। सॉरी, सॉरी टू से, इलेक्शन आ रहा है, मैं बीजेपी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, बट हम सब बीजेपी वाले बन गए थे, और उसमें हस्बैंड भी बन गए थे, और सब सिस्टमेटिकली सब लोग सब कुछ कर रहे थे। और सिस्टमेटिकली कर रहे थे तो क्या हुआ था, आपने देखा होगा उस समय में भी, आपने भी, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आई थी। क्यों? क्योंकि आपने ना उसको एकदम, उस समय आपको ऐसा लग गया और इतना इनसिक्योरिटी हो गया, कहाँ से इनकम आएगा, कैसे होगा। और इसलिए आप लोग सब लोग ना एकदम एकदम प्रॉपरली वो हो गए थे। सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, खाना भी बना लेना है, झाड़ू पोछा भी कर लेना है, सफाई भी कर लेनी है। सब कुछ हो जाने के बाद में आपको दोपहर की 2 बजे की, 2:30 बजे की कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग बोली जाती थी तो वो भी आ जाते थे आप जूम पे। सब कुछ होना शुरू हो गया था, और टाइम पे होना शुरू हो गया था। बट धीरे धीरे कोविड चला गया, फिर हम उस पे आ गए। तो रूटीन में क्या होता है, हम कभी कभी ना चीजें वापस ऐसे अभी लेथार्जिक हो जाता है, अभी चलेगा, होगा, देखेंगे। अभी तो हाँ ठीक है ना, अभी तो 8 बजे की मीटिंग है। सो ये सारा चीजें है ना, ये मैं किसी की और नहीं बोल रही हूँ, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। राइट, सॉरी टू से, बट ये चीजें हमें फिर से उसी उसमें, मैं ये नहीं बोल रहा हमको कोविड को इनवाइट करना है फिर से, बट हमें हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलना है कि इमरजेंसी नेवर से, कुछ भी आ जाता है जिंदगी में, आपको नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है, राइट, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। तो भी अगर हमें ये नहीं पता है, तो भी अगर हम चीजों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और करते भी नहीं है, तो कैसे होगा चीजों को? राइट, तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहते हैं, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जितने भी पुराने मेंटर्स हैं, राइट, हम सब ब्रिज सिस्टम से जुड़े हुए थे। आज वो ब्रिज सिस्टम, ब्रिज नाम नहीं है, गुरुकुल है, जो भी है एमवे का नाम, मगर सिस्टम तो है ना, सिस्टम। और सिस्टम आपको क्या देता है? सिस्टम आपको पहली चीज सिखाता है, ये आपको मेंटरशिप टीम भी सिखाती है, कि आपका ड्रीम पावरफुल होना चाहिए। आप अपने सपने को फेड अप मत करिए। राइट, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको लिखना पड़ेगा, फोटोज चिपकानी पड़ेंगी। राइट, आपको उसको जीना पड़ेगा, अपने सपनों को जीना सीखिए। सपनों को सिर्फ देखना मत सीखिए। सपनों को अगर सिर्फ देखेंगे या अपने पिक्चर भी चिपका ली, तो वो पिक्चर को भी आप देखते रहेंगे, फिर अरे नहीं, नॉट अचीवेबल, लिव इट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राइट। सो थोड़ा थोड़ा अपने सपनों को, उनको मतलब उनको जिए आप। हाँ, एक उसको एक ऐसा एकदम डोमिनेट थॉट प्रोसेस बना लीजिए कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। राइट, ऐसा नहीं कि हाँ ये ठीक है, नहीं मिला तो इट्स ओके। हाँ, वो इट्स ओके वाला पोर्शन नहीं हो, मतलब थॉट ही नहीं आना चाहिए, पोर्शन सॉरी, थॉट नहीं आना चाहिए इट्स ओके वाला। जब वो शुरू हो जाएगा ना, और वो कब शुरू होगा मालूम है, जब आपके पास में इमोशनल ड्रेन हो। और वो इमोशनल ड्रीम कभी कभी आपको रुलाता है, बट सिर्फ रोने से भी कुछ नहीं होगा।
तो भी एक्शन भी करना पड़ेगा, कुछ तो भी काम भी करना पड़ेगा, अपने मेंटर की सुननी भी पड़ेगी, है ना। तो वो करिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। इस बिजनेस का, इस सिस्टम का दूसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, तो आपको अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपने अच्छा सोचा। किसी के लिए भी, XYZ कोई भी मैटर हो, वो आपकी लाइफ का भी मैटर हो सकता है। नॉट, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस, बट ये सोइंग एंड रीपिंग आपको सब जगह मिले। सो ज्यादा काम करिए, ज्यादा लोगों को बिजनेस में डालिए, कोई ना कोई तो उगेगा, राइट। हमने बहुत सारे पुराने ऑडियोज में सुना हुआ है कि आप जो बहुत सारे, और ये फैक्ट है, राइट। किसान बहुत सारे सीड्स डालता है खेतों में, कुछ चिड़िया उठा के ले जाती है कहीं और फेंक देती है, फिर कुछ उग जाते हैं, कुछ सड़ भी जाते हैं, राइट, कुछ गिर जाते हैं, कुछ थोड़े से उग के कुछ फ्रूट नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी होगा, आप बहुत सारे लोगों को लाइए, राइट। आप कोशिश करिए कि आप बहुत सारे लोगों से बात करें। तो जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। और अच्छा सोचिए, सोइंग एंड रीपिंग इज ओनली एक ऐसा प्रिंसिपल है। तीसरा आपका प्रिंसिपल है जो ये सिस्टम आपको सिखाता है कि लोगों को ट्रीट पीपल द वे यू लाइक टू बी ट्रीटेड बाय देम। लोगों को उस तरह ट्रीट करिए जैसा आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करे। क्या आप चाहते हैं कोई आपसे ना ऐसे करके बात करे, नाक मुंह सिकोड़ के, या आपको कुछ भी बोल दे, या आपको यू नो टेढ़ा मेढ़ा बात करे आपके साथ में? नहीं ना, आप नहीं चाहते ना ऐसा। आप चाहते हैं कि आपसे सब लोग अच्छी अच्छी बातें करें। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा आप लोगों से बात करें। और उसके लिए क्या हैबिट डालनी पड़ेगी कि दूसरों में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, राइट। दूसरों में बुराई ढूंढना तो बहुत जल्दी आ जाता है। हम लोग कभी कभी, मैंने आपसे आगे भी एक बार कहा था, हम लोग फैमिली कभी बैठते हैं ना, तो हम कभी कभी ऐसे गेम खेलते हैं रेस्टोरेंट में कि चलो आज पापा मम्मी के बारे में दो अच्छी चीजें बताएंगे। तो आपको मालूम है क्या होता है? मम्मी के बारे में चार चार बुरी चीजें बताएंगे। चार बुरी चीजें आदमी जल्दी बता देता है, दो अच्छी चीजें बोलने के लिए 10 मिनट लगते हैं। बट अगर आप एक अच्छे फाइंडर बन जाते हैं ना, दूसरों में अच्छा ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी वो अच्छा ढूंढने। तो आप अननोन पर्सन में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे, और आप वो काम करना शुरू कर देंगे। और हमेशा अपने मेंटर और कोच के थैंकफुल रहिए, क्योंकि वो आपको ये चीजें सिखा रहे हैं। सबसे पहला तो उसमें अच्छा ढूंढने को शुरू करिए, नहीं तो उसमें ही पहला ही ढूंढना शुरू कर देते, इसने ऐसे क्यों बोला, मेरा मेंटर क्यों ऐसा बोल रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लगा, मुझे तो ऐसे ही करना है। तो जो वो आपको बोल रहा है ना, वो उस रास्ते पे चल चुका है, उसने वो ठोकरें भी खाई हुई हैं, उसने वो कांटे भी उसको चुभे हुए हैं। तो प्लीज वो जो भी बोल रहे हैं उनका कहना माने, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करें, क्रिटिसिज्म कम करें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें। आप देखेंगे जितना ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उतने ज्यादा आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक हंसमुख, एक एकदम स्माइली पर्सनालिटी बन जाएंगे, ये हैबिट करते करते। ये प्रिंसिपल बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल है इस सिस्टम का, राइट। चौथा प्रिंसिपल है कि बिलीव इन पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। क्यों? क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, आप स्माइल भी करते हैं ना, तो आपको महसूस होता है कि आपने स्माइल किया, आपका ये वाला पोर्शन खींचा। आपने ऐसे किया तो आपका ऐसे त्योरियां चढ़ जाती है ना। सो आप जो भी बोलते हैं पहले आपके कान सुनते हैं। तो अच्छा बोलिए, अच्छा बोलेंगे तो अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। और ये अच्छा बोलने का सबसे बेस्ट टाइम है आपका बेड टाइम और आपका मॉर्निंग टाइम। जब आप सुबह उठते हैं, बी थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड रखिए गॉड की तरफ कि वो आपको यू नो देखिए, अभी अभी हमारी बिल्डिंग में भी एक परसों डेथ हुई। पता नहीं होता है कि इंसान उठता है और उठने के 15-20 मिनट बाद नहीं रहने वाला है, राइट। उसे नहीं पता था उस बंदे को, इतना हंसने बोलने वाला बंदा, मगर आज उनके जाने के बाद में सब एक ही बात बोल रहे हैं, बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे, है ना। सो तकलीफें सबको सब कुछ आती है, मगर अगर आप उनको हंस के झेलते ना, तो आप दुनिया से जाते भी ऐसे हैं
किसी को तकलीफ भी नहीं देते, राइट? तो वैसा ग्रेटिट्यूड रखिए गॉड की तरफ, राइट? और ये सारी चीजें जो आप बोलते हैं वो आपकी फ्यूचर को चेंज करने वाली है, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देने वाली है। आप बुरा बोलेंगे तो बुरा ही सामने आएगा। गांधी जी के 3 बंदर है ना जो सिखाते थे ना, वो हमारा सिस्टम भी सिखाता है कि ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, और ना बुरा सुनो। सिंपल, है ना? सो उनको याद करिए। विजुअलाइजेशन का पावर अपने अंदर बढ़ाइए। आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस होगा। आप छोटा सोचेंगे तो छोटा होगा, है ना? आपके गोल्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और वो ही छोटे गोल रखेंगे तो छोटी चीजें अचीव करेंगे, बड़े गोल रखेंगे तो बड़ी चीजें अचीव करेंगे। और बड़े बड़े, इतने भी बड़े बड़े गोल मत रख दीजिए कि आज ही मैंने जाके अभी अभी आज ही मैंने बिजनेस शुरू किया और आज ही मैं चिपका दूं 6 महीने में तो मर्सिडीज आ जाएगी। नहीं आएगी, मैं आपको बताती हूँ, नहीं आएगी, है ना? या मर्सिडीज बाद से जा रही है या जैगवार बाजू से जा रही है तो ओह दिस इज ओनली द कार आई वांट। नहीं, पहले आपकी सेंट्रो आएगी, पहले आपकी i10 आएगी, पहले आपकी मे बी कोई छोटी गाड़ी आएगी, उसके बाद में कुछ और नया बड़ा होगा। सो गोल्स को भी कट करके उस तरह से सोचिए, उस तरह से काम करना शुरू करिए। और ये बिजनेस में सक्सेस है ना, थोड़ी देर के लिए नहीं आने वाली, बड़े लंबे समय के लिए आने वाली। तो वो लंबे समय की सक्सेस आने के लिए थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है। तो वो लंबा समय लगने के लिए आपको मिल के काम करना पड़ेगा, फैमिली में यूनिटी रखना पड़ेगा। ये सिस्टम ही सिखाता है हमको ये सब चीजें, है ना? अपने हस्बैंड के साथ में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कीजिए चीजों को और करना शुरू करिए। आई हैव बिल्ड दिस बिजनेस इनिशियली मे बी अप टू 18% ऑल अलोन, राइट? बट एक मॉरल सपोर्ट था तुषार का हमेशा कि यस यस यू आर डूइंग समथिंग गुड, मैं हूं ना, तू कर, है ना? जब भी कभी होते थे मीटिंग में आते थे साथ में, नहीं होते थे तो नहीं आते थे, मैंने कभी फोर्स नहीं किया, राइट? सो उस हिसाब से अपनी फैमिली की यूनिटी रखिए। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे, कभी डालेंगे जो मैंने आगे प्रिंसिपल बताए, आप खुद फॉलो करने लग जाओगे ना तो आपके बच्चे आपको देख के वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। और हम सब ने वही पाया है इस बिजनेस से। और ये जो पाया है ना, ये सब कुछ इनटेंजिबल है। बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, पैसा, एमवे की रिकग्निशन, एमवे के टूर्स, ये सब कुछ हमें मिला है। मगर उसके बावजूद ये जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स हमें जो मिले हैं वो इस सिस्टम से जुड़े रहने के कारण ही मिले। इसलिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे एक ही बात बोलूंगी, टिके रहिए, टिके रहने के बाद करते रहिए। क्योंकि फिर से एक सेंटेंस रिपीट करूंगी, ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो देख रहा है कौन कितना मेहनत कर रहा है। आप मेहनत करेंगे तो कहीं फिजूल नहीं जाने वाली। और मेहनत के साथ आपका पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपका वर्क एथिक, आपके मेंटरशिप टीम की एफर्ट्स, ये सब कुछ मिलजुला के, सब कुछ मिल के मस्त एक पैकेट बनता है। और उस पैकेट की वैल्यू करना आप अगर सीख जाएंगे ना, तो आप एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आई विश कि हम सब इकट्ठे रहें, हम सब यूनाइटेड रहें, आगे बढ़ें। और हम जानते हैं कि आज हमारे पास बहुत अच्छी टीचिंग आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना खाना भी टाइम पे खाएं और खा के अपने नितिन जी की मीटिंग भी अटेंड करें। और विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फ्रॉम, दिस इज ऑल इज फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच।